दोस्तों, डेली प्रेडिक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करते हैं 26 अक्टूबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। और उम्मीद करती हूँ 25 की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी होगी। एनर्जी डिफरेंट है लेकिन डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क आउट। ओके, सो अपने आप को बिल्कुल डिसहार्टन या डिसबिलीफ में ना जाएं, चीज़ें डेफिनेटली होंगी। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लें। सो लेट्स सी कि 26 अक्टूबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, और पर्सनल प्लस ओवरऑल जो चीज़ें हो रही हैं उनसे रिलेटेड भी। सो लेट्स सी 26th of October 2021. Guides angels, what do we need to know for 26th of October 2021? Guides angels, what do we need to know for 26th of October 2021? Okay, so we have some cards. पहला कार्ड है लवर्स का, दूसरा कार्ड है स्ट्रेंथ का, तीसरा कार्ड है 8 ऑफ वांड्स का, और चौथा कार्ड है डेविल का। और ये एनर्जी जो है ये मुझे इस तरह की कम्युनिकेशन या इस तरह का मैसेज दे रही है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दैट कहीं ना कहीं बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी रहने वाला है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गाइडेड टू सी द नंबर्स। सो दिस इज़ नंबर 8, दिस इज़ नंबर 8, ये नंबर 8 है, ये नंबर 8 है। 8 और 8 16 होते हैं, और ये नंबर 6 है, और ये नंबर 6 है। 6 और 6 12 होते हैं, 7 और 4 11 होते हैं। ओके, दैट वाई मुझे नंबर देखने को वो हो रहा था, क्योंकि 2 8 हैं और 2 6 हैं, दोनों तरफ 6 हैं और बीच में दोनों 8 हैं। और 8 का नंबर जो होता है वो इन्फिनिट स्ट्रेंथ का, 8 का नंबर इन्फिनिटी का, 8 का नंबर अपने आप को बैलेंस रखने का, अपने फेमिनिन मैस्कुलिन को बैलेंस रखने का होता है। और 6 का नंबर जो होता है आइडियली विक्ट्री का नंबर होता है, स्मूथनेस से आगे बढ़ने का नंबर होता है। लेकिन क्योंकि 15 नंबर का कार्ड जो है वो डेविल एनर्जी का भी है और लवर्स एनर्जी का भी है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं दोनों तरह से इनको इंटरप्रेट करूंगी, नॉर्मल सिचुएशन में भी जो कल होगी और प्लस आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी। लेकिन आई एम गाइडेड कि मैं नॉर्मल सिचुएशन के लिए पहले इसको इंटरप्रेट करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे 2 पलड़े हैं जो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। एक जो लवर्स का है, लवर्स इन द सेंस जो अच्छी पार्टनरशिप का, पॉजिटिव एनर्जीज का, ड्यूअल एनर्जीज का, बैलेंस का है, और जो पैशन का है। और दूसरा पलड़ा है जो डेविल का है, या डेविल एनर्जी का है, या नेगेटिव एनर्जी का है। जो नेगेटिव एनर्जी है या डेविल एनर्जी है वो आपको पपेट बनाने की कोशिश करेगी, सैडनेस में ले जाने की कोशिश करेगी, पुल करने की कोशिश करेगी। और ये दोनों तरह के मैसेजेस जो हैं वो फ्लो होते रहेंगे थ्रू आउट द डे। पूरे दिन में इन दोनों तरह के मैसेजेस जो हैं वो फ्लो होते रहेंगे। और मुझे लगता है कि मेजरली अराउंड 6 to 8 का जो टाइम लाइन होगा, पता नहीं या वो सुबह है या शाम है, लेकिन 6 to 8 का जो टाइम लाइन होगा मैं क्लैरिफाई करूंगी। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ के लिए मैं आपको बोलूंगी। सबसे पहले तो आज का दिन पार्टनरशिप में ना जाएं। रिलेशनशिप अगर आप कोई नहीं शुरू करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन आती है, खुद को बैलेंस रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना फेमिनिन और मैस्कुलिन जो है वो बैलेंस रखें। लवर्स का कार्ड चॉइसेस का कार्ड भी होता है, लवर्स। और ये मैं कार्ड देखती हूँ तो मुझे अगेन राब्ता वाला सीन ही याद आता है, कहीं ना कहीं वो बालों के कारण राब्ता, जिस राब्ता की तरह का ये मुझे ये कार्ड लगता है। बट कार्ड्स बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक एनर्जी है जहाँ पे चॉइसेस होंगी आपके पास। इसके पीठ पे टैटूज भी हैं, तो चॉइसेस होंगी आपके पास। एक एनर्जी है जहाँ पे अपने आप का, अपने पैशन को आगे ले जाने का, अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने का, अपनी लाइफ में वर्क, किसी भी सिचुएशन में अपनी लाइफ की चॉइसेस होंगी आपके पास कि आपको चीज़ें कैसे करनी है। लेकिन स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, अपने आप को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिकेशन, 8 ऑफ वांड्स जो होता है वो कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। बहुत सारी कम्युनिकेशंस फ्लो होने वाली हैं अलग अलग तरह से, और वो कम्युनिकेशंस यूजुअली एक आपकी लाइफ के किसी एक चीज़ के साथ रिलेटेड होंगी मेजरली। तो किसी एक मेन पॉइंट पे ही आके वो सारी कम्युनिकेशंस लगेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी ऐसी है जहाँ पे जो भी वो मैटर होगा वो आपके हार्ट के बहुत करीब होगा। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से सैडनेस में जाते हैं, किसी भी तरह से आप नेगेटिव होते हैं, किसी भी तरह से आप बोलते हैं मुझे ये नहीं देखना है, ये नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं देख सकती हूँ, या किसी भी तरह से आप नेगेटिविटी को सरेंडर कर देते हैं, तो आप डेविल एनर्जी को अपने आप को डेविल एनर्जी के हाथ में दे रहे हैं। और डेविल एनर्जी क्या करती है, देखिए क्या करती है, आपको पपेट बना लेगी और उसी तरह आप नेगेटिविटी में इंडल्ज्ड रहेंगे। तो
इसलिए आज की एनर्जी ऐसी है जहां डेविल एक बार फिर या नेगेटिव एनर्जी एक बार फिर अपना हाथ बढ़ा के कोशिश करेंगी आपको अपनी तरफ करने के लिए, आपको अपनी एनर्जी में लाने के लिए, आपको सैड करके, परेशान करके, नेगेटिव करके, आपको उदास करके, लेकिन आपको उस एनर्जी में नहीं आना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी स्ट्रेंथ में अगर रहेंगे, चॉइस सही से करेंगे, तो डेफिनेटली आप उस एनर्जी में नहीं आएंगे। मैं क्लैरिफायर लूंगी अभी कि ओवरऑल एनर्जी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, 2 8 हैं सेंटर में और 2 6 हैं दोनों के आसपास। तो जो कम्युनिकेशंस हैं वो किसी भी तरफ टिल्ट हो सकती हैं। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं वो किसी भी तरफ टिल्ट हो सकती हैं। आप उनको पैशन की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, अच्छी एनर्जी की तरफ भी ले जा सकते हो और बुरी एनर्जी की तरफ भी ले जा सकते हो। सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप कितने बैलेंस्ड हो और आप कितने इनोसेंट हो। तो आपको अपनी इनोसेंस को, यहाँ पे एक शीप, बेबी शीप है छोटी सी अगर आप देखो, और वहां पे उसका हाफ लाइन है वो फीमेल। तो आपको अपनी इनोसेंस और आपको अपनी स्ट्रेंथ दोनों को बैलेंस करना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। लेट्स सी क्लैरिफिकेशन क्या है डेविल कार्ड की और क्या कार्ड्स। ओके, सो 2 कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स, और ये भी नंबर 6 बनता है क्योंकि 4 जो है और ये पेज जो है वो 2 होता है, 4 4 होता है, तो नंबर 6 बनता है फिर से। और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है इस तरह की है जहाँ पे इसने ये पेंट ब्रश जो है ये उछाल दिया है, क्योंकि इसने जो पेंटिंग क्रिएट करनी थी वो उसने क्रिएट कर ली है। उसने जो पेंटिंग बनानी थी उसको उसने क्रिएट कर लिया है और पेंट ब्रश जो है उसको ऊपर उछाल दिया है, क्योंकि उसकी पेंटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। वो एक तरह से फर्स्ट टास्क जो है मैं बोलूं तो वो कंप्लीट हो गया है। इसको भाले की तरह भी आप ले सकते हो कि भाला उछाल दिया है, फेंक दिया है, वो किस तरफ जाएगा वो देखना है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। और दूसरा कार्ड जो है वो कार्ड 4 ऑफ कप्स का है, और 4 ऑफ कप्स का अगेन सेम एनर्जी है, बिल्कुल सेम एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जहां पे आप एक्चुअल में अपने इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच में बटे हुए हो। आपके पास जो भी चीजें नहीं वर्कआउट कर रही हैं, आपका फोकस उन्हीं पे है, क्या वर्कआउट नहीं कर रहा है। यहाँ डिवाइन हैंड आपको एक गिफ्ट दे रहा है, डिवाइन हैंड आपको एक एनर्जी दे रहा है, डिवाइन हैंड आपको नया पाथ दे रहा है, नया रास्ता दे रहा है, नया कप दे रहा है। आपका हाथ भी उस पर टच हो रहा है, लेकिन आप फिर भी एक सैडनेस के जोन में बैठे हो, आप उसको पकड़ नहीं रहे हो। तो आज के दिन बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लेसिंग्स होंगी डिस्गाइज में, आपके आसपास बहुत सारी एनर्जीज होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। पिक्चर आपको पेंट करनी है, आप किस तरह पेंट करना चाहते हो। आप नेगेटिव एनर्जी में रहना चाहते हो, लॉस की एनर्जी में रहना चाहते हो, या उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करना चाहते हो। और मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि अराउंड 6 कोई रेलेवेंस है नंबर 6 का, क्योंकि 6 बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। तो अराउंड 6 हो सकता है कि 6 बजे तक, 4 से 6 बजे तक, या 2 से 4 बजे तक कुछ ऐसे सिचुएशंस हों जहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे लॉस्ट फील करें, आपको लगे कि अरे ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट द पिक्चर दैट आई वांटेड, दिस इज नॉट व्हाट आई पेंटेड, ये वो नहीं है जो मैंने पेंट किया था, ये वो नहीं है जो मैं चाहती थी या मैं चाहता था। लेकिन डेफिनेटली याद रखिए कि जहाँ पे भी लॉस दिख रहा है वहाँ पे एक कहीं गेन है। अपने आसपास ध्यान से देखिए, जो भी एनर्जीज हैं, जो भी मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आएंगी, जो भी रिलेशनशिप आपके पास होगा, उसमें डेविल एनर्जी में नहीं जाना है। डेविल एनर्जी होती है लॉस की, जब आप लॉस फील करते हैं, बल्कि एक्चुअल में आपने जो पिक्चर पेंट करनी थी वो पेंट कर दी है, और एक्चुअली 4 बजते बजते आपके पास वो गिफ्ट भी आ जाएगी जो आपको आनी है। लेकिन आप अपनी बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे तभी आप उस गिफ्ट को जो है वो पहचान पाएंगे। तो ये जो कार्ड है ये लाइट सीड्स कार्ड है। और सो दूसरा कार्ड लेते हैं डिवाइन अबंडेंस डेक से। ये जो पहला डेक मैंने यूज किया है ये मैंने बोला लाइट सीड्स है। लेट्स सी क्या मैसेज आता है। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज गाइडेंस फॉर 26th of October 2021। गाइडेंस फॉर 26th of October 2021। गाइडेंस फॉर 26th of October 2021। ओके, डिटैचमेंट बहुत अमेजिंग कार्ड है ये, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि डिटैचमेंट के साथ फाइनली आप कंप्लीट फील करते हो। आप कोई भी आपके डिज़ायर फुलफिल हो या ना फुलफिल हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड दैट तभी ऐसा होता है कि वो डिज़ायर आपकी कंप्लीट हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। ये गॉडेस है जो क्रो पे है, मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि गॉडेस हैं जो जिनका वाहन जो है वो कौवा है। और जो कौवा है वो बेसिकली सिग्निफाई करता है, जो क्रो है वो सिग्निफाई करता है सोल, वो सिग्निफाई करता है मैसेंजर्स, वो सिग्निफाई करता है जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं, जो सोल्स चली गई होती हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक पिंजरा है, और पिंजरे में भी आपको कौवे जो हैं वो दिखाई देंगे।
तो कुछ पिंजरे में है और एक जो है वो बाहर है। और वो जो पिंजरे में है वो इसीलिए पिंजरे में है क्योंकि कुछ लोग उनसे अटैच्ड हैं, वो उसको बंद रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, पालना चाहते हैं, लेकिन उससे वो सेंस ऑफ अटैचमेंट के कारण वो डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, वो डेफिनेटली अपनी उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, वो स्टक हैं। तो जो लोग उनको रोक के रखना चाहते हैं उनको ये नहीं पता है कि उन्होंने उनको स्टक करके रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई लाइक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, फ्लावर्स हैं इस कार्ड में। और ये कार्ड कहीं ना कहीं यही आपको इंडिकेट करता है कि जब आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हो। इनके हाथ में एक लिफाफा है, ये देखिए एक बुक या लिफाफा है इनके हाथ में। और जब आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हो, जब आप ये अटैचमेंट्स के बारे में नहीं सोचते हो, जब आप अटैचमेंट को लेकर वरी नहीं करते हो, तो आपकी जो डिज़ायर है जो उसको लेकर आप ये वरी नहीं करते हो कि ये कब फुलफिल होगी, कैसे फुलफिल होगी, तो ऑफन जब आप लेट गो कर देते हो तो आपकी डिज़ायर फुलफिल हो जाती है। और वही आपके कार्ड्स भी बोल रहे हैं कि आज का दिन बहुत कुछ होने वाला है। आपको अपनी एनर्जीज को डिटैच रखना पड़ेगा। आप जितने ज़्यादा डिटैच्ड होंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपको समझ में आएगा कि आपकी डिज़ायर जो है वो फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं पर्पस, कौन सा पर्पस है ये, एक मिनट रुकिए, मेरे बॉक्स, आज मैं घर से बाहर हूँ तो मेरे बॉक्स पीछे पड़े हैं। लाइफ पर्पस, तो ये लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड है। और लेट्स सी इसमें से क्या मैसेज आता है। गाइड्स एंड जस्ट मैसेज फॉर 26th of October, tomorrow, 26th of October 2021. What do we need to know? Please guide us. ओके, दो कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड आया है क्रिस्टल्स और वो बोलता है कि आपका कनेक्शन क्रिस्टल्स या जेमस्टोन्स के साथ जो होता है वो आपकी हीलिंग एनर्जी का चैनल होता है। तो क्रिस्टल का मतलब कहीं ना कहीं एक्सटर्नल क्रिस्टल्स भी है, लेकिन क्रिस्टल का मतलब हमारे यूनिवर्स में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई क्रिस्टल होना चाहिए, जेमस्टोन होना चाहिए हाथ में, बल्कि आप एनर्जी को भी फील करेंगे तो वो एनर्जी आपको हील करने में हेल्प करेगी। और दूसरा है न्यूट्रिशन, वो भी हीलिंग का कार्ड है। और वो कार्ड बोलता है कि आप अपनी कुकिंग स्किल के साथ, अपने खाना बनाने की या न्यूट्रिशनल स्किल जो है उनके साथ भी हीलिंग कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन आपको एक्चुअली हीलिंग पे ही फोकस करना है। तो हीलिंग सेंड कीजिए उन सब लोगों को जिनको लेकर आपको परेशानी है या आप कुछ चाहते हैं या कुछ नहीं करना चाहते हैं। और साथ में हो सके तो कुछ अच्छी सी कुकिंग कीजिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। कुछ न्यूट्रिशन वाला फूड जो है वो खाइए, क्योंकि कहीं डेविल एनर्जी भी लग रही है। तो आज का दिन हो सके तो किसी भी एडिक्शन से दूर रहिए, किसी भी नेगेटिव तरह के फूड से दूर रहिए, किसी भी फास्ट फूड से दूर रहिए और अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कीजिए और बैलेंस कीजिए। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं एंजल आंसर से निकालने वाली हूँ, इसलिए आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप वीडियो पॉज कीजिए और वो सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि कई बार इसमें टाइमलाइंस या कई बार इसमें येस नो जो है वो आ जाता है। इसमें काफ़ी कार्ड्स हैं येस नो के, टाइमलाइंस के भी। मैं आपको कमिट नहीं कर रही हूँ कि आपको आपके सवाल का बिल्कुल क्लियर जवाब मिल जाएगा, क्योंकि कई बार क्लियर जवाब नहीं भी आते हैं अगर डिवाइन या सोल आपको जवाब नहीं देना चाहती है, बट फिर भी जवाब आ सकते हैं। तो पॉज कर लीजिए और अपना क्वेश्चन जो है उसको मन में पूछ लीजिए और कल के लिए। और मैं कार्ड निकालती हूँ। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द आंसर और व्हाट इज द गाइडेंस फॉर 26th of October 2021? इज द गाइडेंस फॉर 26th of October 2021? ओके, पकड़ रही थी लेकिन ये कार्ड गिर गया। और डोंट स्टॉप, ये कार्ड बोलता है डोंट स्टॉप, मतलब आप जो भी कर रहे हैं वो टास्क करते हुए आपको रुकना नहीं है। जो भी रिजल्ट है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन है, जितनी भी सीढ़ियाँ आप ऊपर आए हो, जितनी भी सीढ़ियाँ आपको नीचे दोबारा उतरनी है, दोबारा चढ़नी है, किसी भी चीज़ से बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल भी मत परेशान होइए। आपका जो भी आंसर था, जो भी क्वेश्चन था, उसका बेसिक आंसर जो है वो ये है कि आप जो टास्क कर रहे हो वो आपको करते रहना है। जिसका मतलब है कि अगर आपने कुछ पूछा है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये होगा कि नहीं होगा, ये ऐसा है या नहीं है, उसका आंसर 99% जो है वो एक्चुअल में यस है, क्योंकि आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर वो किसी काम को लेकर है, अगर आपने ये सोचा है कि मुझे ये बंद कर देना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, तो आपको आंसर क्लियर है कि डोंट स्टॉप। आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, आगे बढ़ते रहना है। एनर्जी इस तरह की है और डेफिनेटली आपको वो पिक्चर पेंट करनी है, डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करना है, डेफिनेटली आपको चॉइसेस करनी है, अपने बैलेंस में रहना है, डिटैच होना है, अपने आप को हील करना है, दूसरों को हील करना है, एनर्जी से कनेक्ट करना है और किसी भी हाल में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और यही एनर्जी है कि आपको बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में रुकना नहीं है। और बाकी एनर्जी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। 11 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, 6 और 2 फिर से 8
बनता है, 8 की एनर्जी फिर से आती है हावी होके। इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और कोई लूप है जो प्ले हो रहा है और हो सकता है कि वो लूप फिर से लूप में ही रहे, तो वो लूप जो है वो चलता जाए जो प्ले हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा जो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा उस पर। तो आप सैडनेस या डेविल की एनर्जी में बिल्कुल ना जाएं आज का दिन। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्प करे, और अगर करे तो प्लीज़ औरों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे लगता है सब लोग इस तरह की एनर्जी से गुजरते हैं, और हमारा एक शेयर जो है वो उनको हेल्प कर सकता है इन एनर्जीज को पॉजिटिवली डील करने के लिए। तो लाइक बटन प्रेस करेंगे तो वीडियो सर्चेबल होगी, और शेयर करेंगे तो वीडियो और लोगों के पास पहुंचेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ गुड डे।